हेलो नमस्ते हेलो नमस्कार चैनल स्वागत है। वेलकम बैक टू द चैनल। ये फिल्म नहीं एक सिक्का है और इस सिक्के के हैं दो पहलू। जी हाँ, तो फाइनली मैंने फिल्म देख ली पठान। जैसा मैंने वादा किया था कि मैं पहले दिन ये फिल्म नहीं देखूंगा, क्योंकि जिस तरीके का माहौल था कौन पिटने पिटाने जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पूरे देश भर में ये फिल्म जो है ना धूम मचाते हुए चल रही है और फिल्म ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है कलेक्शन के मामले में। वो कलेक्शन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म पठान के बारे में। अब एक सिक्के के दो पहलू क्यों है, क्यों मैंने ऐसे कहा, ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। कहानी है एक पाकिस्तानी कर्नल की, टकला सा, जिसको पता चलता है कि उसको है कैंसर और वो सिर्फ 3 साल का मेहमान है। तभी उसे ये न्यूज मिलती है कि जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 जो है उसको हटा दिया गया है। यही से उसके दिमाग में प्लान आता है भारत को बर्बाद करने का, उससे बदला लेने का, और वो हाथ मिलाता है एक्स रॉ एजेंट जिम के साथ। वो कौन है? जॉन अब्राहम। ये थोड़ा स्पॉइलर हो गया, आगे मैं कुछ भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, या दे देते हैं स्पॉइलर। आपने फिल्म देख ली तो ठीक है, नहीं देखी कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत स्पॉइलर से चलता है। लेकिन अगर आपको फिल्म देखनी है सिनेमा हॉल में तो स्पॉइलर इसमें आएगा, ठीक है। ट्विस्ट है, जो बोला वो कैसे कर लूंगा। तो कहानी आगे बढ़ती है। अब एंट्री होती है लगभग फिल्म में 4-5 मिनट के आसपास पठान की, जो एक जगह एक कमरे नुमा हॉल में कैद है। वहां से वो निकलता है और वहीं पे है सारे एक्शन सीन्स जो आपने ट्रेलर टीजर में देखा होगा। चाहे वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो या फिर गन फाइट सीन हो या फिर चॉपर वाला सीन हो, वो तो खैर मस्त सीन है भाई साहब, मतलब मजा ही आ जाता है। लगेगा आपको कि कैसे यहां से निकलेगा, लेकिन वहां से चॉपर लेके वो निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब कहानी आती है सीधा इंडिया। यहाँ पे डिंपल कपाड़िया जो है वो रॉ की एक चीफ है। यहीं पे है आशुतोष राणा, जो कि उन सभी के मेन है। उसके बाद कहानी यहां से होती है कि अब उन्हें पता चलता है कि एक रक्त बीज, जो एक स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स जो होता है ना, जो दाने दाने निकल जाते हैं, उसका हमला होने वाला है भारत पे। और इसी को रोकने के लिए वो जाते हैं पठान के पास। इसी बीच कहानी जो है वो फ्लैशबैक में जाती है। वो एक एजेंट को सुनाते रहते हैं, डिंपल कपाड़िया जो वो सुनाती रहती है कि क्यों पठान जो है इतने दिनों से गायब है और वो किस मिशन पे है। तो वो मिशन पे होता है वही रक्त बीज, जो लिक्विड है, जो वायरस है, बायोलॉजिकल वेपन है, उसको डीएक्टिवेट करने के लिए। और पूरी कहानी इसी बायोलॉजिकल वेपन पे जुड़ी हुई है। कैसे जॉन अब्राहम एक साइंटिस्ट को किडनैप करता है और वो उसका, जो कि रूस में होता है, वो वायरस वहां से शाहरुख खान निकालता है। यहाँ पे एक एजेंट होती है दीपिका पादुकोण, आईएसआई की एजेंट है, और वो किस तरीके की हरकत करती है वो भी आपको पता चलेगा आगे। दोनों मिलके चोरी करते हैं। उसका एक की होता है, एक लॉक होता है, एक जगह कॉम्बिनेशन करने के बाद वो सेट किया जाता है, उसके बाद ही वो खुलता। वहां पे चोरी करते हैं वो लोग उस बायोलॉजिकल वेपन को। ये लोग सोचते हैं कि इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन यहीं पे दीपिका जो है अपना असली रंग दिखाती है और शाहरुख को वहीं वॉल्ट में छोड़ के और भाग जाती है। शाहरुख पकड़ा जाता है। फिर वहां पे आती है डिंपल कपाड़िया, वो उसे इशारा करती है कि टाइगर आ रहा है। तब तक होता है इंटरवल, और भाई साहब उसके बाद ट्रेन का जो फाइट सीक्वेंस है ना, जहां पे पठान जो है वो उन सभी प्रिजनर्स से जो उसको मारने के लिए वहां पे भेजे जाते हैं उनसे लड़ रहा है। वो थक के बैठ जाता है, बोलता है टाइम टाइम आउट टाइम आउट, मतलब रुक जाओ। तभी वहां पे भाई साहब वो स्कार्फ लहराता हुआ आता है और सभी को पता चलता है, अच्छी पब्लिक को पता है कि कौन आने वाला है, टाइगर। तो टाइगर की एंट्री होती है और उसके बाद अगले 10 मिनट तक आपको एक्शन, कॉमेडी, एक भाईचारा, जो करण अर्जुन में आपने देखा होगा वैसी बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। और दोनों, और इसी का एक लास्ट में जो आप क्रेडिट सीन है, एंड क्रेडिट सीन है, वो भी इसी से कनेक्टेड है। तो दोनों फाइट करते हैं और वहां से बच के निकल जाते हैं, और बच के निकलने वाला सीन भी काफी अट्रैक्टिव, थोड़ा सा फनी लगेगा, लेकिन वैसे बहुत सारी फिल्मों में हमने देखा है वैसा सीन, तो हमें अब उसकी आदत पड़ चुकी है। अब कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में, और पठान को बोला जाता है वो वेपन जो है, बायोलॉजिकल वेपन जो है, उसको खत्म करने के लिए, चाहे किसी भी कीमत पर। क्योंकि तब तक जॉन अब्राहम जो है ना, उसका एक ऐसा वर्जन तैयार कर लेता है जिसका कोई भी एंटीडोट नहीं है, और वो वायरस इतना खतरनाक है कि कुछ ही मिनटों में एक इंसान की जान लेने के लिए काफी है। अब वो
इंडिया को एक टाइम देता है 24 घंटे का। आपने देखा होगा ट्रेलर में कि योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वो टाइम होता है 24 घंटे में कि वहां से जम्मू एंड कश्मीर से पूरा इंडिया का सारा कुछ जितने भी सोल्जर्स है, इंडियन फ्लैग्स है, टैंक्स है, जितने भी सारा कुछ है उसको निकाल दिया जाए। तो ये तो पॉसिबल है नहीं। पठान को बोला जाता है कि इसे कैसे भी करके रोको। उसके बाद पठान फिर दीपिका के पास जाता है। जी हाँ, वही जिसने उसे धोखा दिया था, लेकिन फिर से वही प्यार मोहब्बत वाली बातें, भारत पाकिस्तान को कुछ दिखाया जाए ऐसा वही होता है यहाँ पे भी। और दोनों मिलके फिर जॉन के ठिकाने पे पहुंचते हैं। वहां पे फिर जॉन भागता है वहां से। जो आपने वो स्लाइडिंग वाला सीन देखा होगा ना, जो दोनों बाइक से भागते रहते हैं, तो उसके बाद भागते हैं, वहां पे फाइट होता है। और तब तक जॉन क्या करता है ना, वो वायरस जो है वो एरोप्लेन में वो डाल चुका होता है जो दिल्ली के लिए निकल चुकी होती है। अब बता देता है ये चीज इन लोगों को। अब प्लेन में 300 लोग, 300 पैसेंजर्स और लगभग 4 से 5 क्रू मेंबर्स होते हैं। ऑर्डर दिया जाता है क्योंकि टाइमर 6 मिनट का होता है। उसके बाद इधर पठान और जिम में फाइट सीन चल रहे होते हैं, हैंड टू हैंड कॉम्बैट। ऑर्डर ये दिया जाता है कि इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। जो प्लेन आ रही है दिल्ली की तरफ, उसको कैप्टन को भी बोला जाता है कि इसको हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अब कोई रास्ता नहीं है, या तो पठान उस टाइमर को ऑफ कर दे या फिर 300 लोगों की जान चली जाएगी। तो नो डाउट फिल्म है तो क्या होगा आपको पता ही एंड में। तो फाइनली पठान जो है वो जिम को मार के और वो टाइमर ऑफ कर देता है। सारे लोगों की जान बच जाती है। जो वेपन होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। उसका आगे क्या किया गया ये भी एक है अपने आप में, क्योंकि उसमें वो चीज है अभी वायरस। तो वो क्या होता है वो तो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। उसके बाद फिर यहीं पे चर्चा होती है कबीर, जो आपने वॉर में देखा होगा ऋतिक रोशन के बारे में। उसके बाद टाइगर, पठान, ये सारी हमें स्पाई यूनिवर्स जो है वाईआरएफ का वो आगे देखने को मिलेंगे। तीनों एक साथ हमें एक फिल्म में देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिल्म खत्म होती है और लास्ट में है एक एंड क्रेडिट सीन, जहां पे वही सीन है जो पठान को बचाने आया था टाइगर, जो दोनों ट्रेन के नीचे गिरने के बाद पटरियों पे बैठे होते हैं। तो वहां पे कहते हैं कि यार अब हमारी उम्र हो गई 30 साल से करते करते ये काम, तो क्यों ना किसी और को बोला जाए। तो वो लोग डिस्कस करते हैं उसके बारे में, नहीं उसके बारे में नहीं नहीं नहीं, नहीं रहने दो यार, जब भारत की बात आए तो हमें ही इसे बचाना पड़ेगा। तो इसी के साथ फिल्म जो है वो खत्म हो जाती है। फिल्म में सारे कुछ बहुत अच्छे हैं, चाहे मैं बात करूं एक्शन सीन्स की, वीएफएक्स की। कहीं कहीं कुछ जगह आपको इलॉजिकल लगेगा, लेकिन फिल्म जो है ना इतने स्पीड में, इतने फ्लो में होती है कि आपको वो चीज पे सोचने का, ध्यान देने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। अगर एज एन ऑडियंस आप देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा उन सारी चीजों को सोचने के बारे में। और फिल्म में गाने भी अच्छे हैं, लास्ट में वही है जो पठान। और बस इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो यही है, मैं इस फिल्म को दूंगा, अगर स्टार देने की बात करूं तो मैं दूंगा इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार। बहुत ही धांसू फिल्म है। अगर आपके पास फ्री टाइम है, इस हफ्ते आप फ्री है संडे को, तो आप जाइए फिल्म देखिए, फैमिली के साथ एंजॉय करिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। और इतना बोलने के बाद अभी प्यास लग गई है, आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए जाना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।